नमस्कार। क्षितिज इंफोटेनमेंट प्रस्तुत करता है संजय उवाच। संजय उवाच के आज के अंक में आपका स्वागत है। संजय उवाच लेखक, चिंतक, वक्ता संजय भारद्वाज के चिंतन सूत्र और लघु व्याख्यानों की माला है। इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आइए सुनते और गुनते हैं संजय उवाच। एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, पिछली बार आपने कहा था तुम और वह अलग नहीं हैं। जो खुद के लिए चाहते हो वही दूसरों को देना आना चाहिए, लेकिन दूसरे से लेते समय इस तरह का भाव कैसे जग सकता है? प्रश्न कितना ही जटिल हो, उत्तर सदा सरल होता है। सरलता समग्रता से उपजती है। अध्ययन, चिंतन, दृष्टिकोण एवं भाव समग्रता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समानुभूति की बात भी कुछ ऐसी ही है। वस्तुतः समानुभूति एकांगी हो ही नहीं सकती। जो अपने लिए वांछित वही दूसरे के लिए भी इच्छित। परंतु यह सिक्के का एक पहलू है। दूसरे से लेना हो तो उसमें मैं की स्थापना करना दूसरा पहलू है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, पर दूसरे में मैं की स्थापना कैसे हो सकती है? कोई उदाहरण दें तो स्पष्टीकरण का आनंद आए। चलो कुछ वर्ष पूर्व की एक घटना सुनाते हैं। यह घटना ही तुम्हारी जिज्ञासा का सरल समाधान है। हुआ यूं, उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा करने की इच्छा परिवार बहुत समय से प्रकट कर रहा था। अंततः बद्री विशाल, केदारनाथ जी, गंगोत्री व यमुनोत्री के दर्शन का योग आ पहुंचा। हम सहकुटुंब हरिद्वार पहुंचे। मां गंगा का प्रत्यक्ष आशीष पाने वाली इस छोटी सी नगरी ने प्रथम दर्शन में ही मन तृप्त कर दिया। हरि तक पहुंचने की योग्यता तो जाने किस जन्म में आएगी, पर हरि तक ले जाने वाले द्वार को माथा नवाने का सौभाग्य मिल रहा था। साथ के एक परिजन यहां आते रहते थे, सो उन्होंने स्टेशन के पास एक अच्छी होटल में रुकने की व्यवस्था कर दी। स्टेशन वाली मुख्य सड़क सीधे हर की पैड़ी या हरि की पौड़ी जाती है। इसके अलावा उस दिशा में किसी गली की कोई राह पकड़ लें, गंतव्य हरि की पौड़ी ही है। संकेत स्पष्ट है। जीवन को ऐसी दिशा में मोड़ो कि हर मार्ग, हर पथ, हर राह हरि की पौड़ी की ओर ले जाए। हरि की पौड़ी अर्थात साक्षात नारायण के चरण। हरि की पौड़ी तक पहुंचना और पौड़ी को पा लेना दो अलग बातें हैं। जिसने पौड़ी को पा लिया वह लख 84 से मुक्त हुआ। लख 84 से रोजाना 3 बार भोजन मांगने वाले पेट की परिक्रमा तक आते हैं। संध्या समय एक ढाबे में गर्मा गर्म भोजन किया। रोटियां गर्म सेक कर घी लगाकर दी जा रही थी।
बड़े शहरों में रहने वाले हम लोगों के लिए महज 60 रुपये में उपलब्ध ये भोजन सुखद आश्चर्य था। भोजनोपरांत परिवार होटल लौट गया। दृश्य और अदृश्य के अवलोकन की आदतवश मैं सड़क किनारे चहलकदमी करने लगा। स्टेशन तक गया, लौटकर उसी ढाबे के निकट आया। देखता हूं सामने से साईं का भेष धरे एक साधु आ रहे हैं। सीधे मेरे पास आए, प्रेम से पूछा, बेटा भोजन कराओगे? कुछ देर पहले वहां के भोजन का आस्वाद लिया था, अतः सहज भाव से मैंने उसी ढाबे में उनसे आसन ग्रहण करने के लिए कहा। वे बोले, अरे नहीं बेटा, यहां तो भोजन बहुत महंगा है, मैं उधर सामने भोजन करूंगा। मैंने दृष्टि दौड़ाई। सड़क के दूसरी ओर कुछ ठेले वाले भोजनालय खोले खड़े थे। 30 रुपए में भोजन का बोर्ड भी लगा था। मैं कुछ कह पाता उससे पहले बाबा सड़क पार एक ठेले के पास रखे स्टूल पर जाकर बैठ गए। मैंने ठेले वाले को रुपए दिए, बाबा को नमन किया और चुपचाप चला आया। दूसरे से लेना हो तो उसमें मैं की स्थापना करना मैंने उसी दिन सीख लिया। अब बारी तुम्हारी है।